श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। इस पौराणिक व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री गणेश जी की कृपा की प्राप्ति होती है। यदि जिंदगी में किसी भी प्रकार के विघ्न या किसी मुसीबत संकट से आप गुजर रहे हों, तब इस व्रत की कथा का सुनना अत्यधिक लाभप्रद होता है। आइए पौराणिक कथा का हम श्रवण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दौरान इस पौराणिक कथा का खास तौर पर श्रवण किया जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। वहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए उनसे अनुग्रह किया कि साथ में चौपड़ खेला जाए। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब प्रश्न यह था कि उनकी खेल में हार और जीत का फैसला भला कौन करेगा। तब भगवान शिव ने वहीं पर कुछ तिनके बिखरे हुए थे, उन तिनकों को एकत्रित किया। उन तिनकों से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की तथा पुतले से कहा, हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर अन्य कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और हर बार संयोग से ही माँ पार्वती जीतती चली गई। खेल समाप्ति के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया, जिससे माँ पार्वती बहुत अधिक क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माँ पार्वती से तब माफी मांगी और कहा कि यह सभी मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। यह भूल मुझे बहुत ही भारी पड़ गया। मैंने किसी भी द्वेष भाव में आकर के ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। बालक द्वारा बार बार क्षमा मांगने पर माँ पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। समय बीतता चला गया। ठीक 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर कुछ नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत पूर्ण विधि विधान के अनुसार संपन्न किया। उसकी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए मांगने को कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, हे भगवान, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने स्वयं के पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी कथा भगवान शिव को कह सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, उनसे रुष्ट थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के ही बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश का यह व्रत संपन्न किया। विधि विधान के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो भी नाराजगी थी वह सभी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को भी सुनाई। इसको सुनने के पश्चात माँ पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। माता का हृदय अपने पुत्र के बिना बहुत दिनों से बेचैन हो रहा था। तब माँ पार्वती ने भी इस व्रत का पालन 21 दिन तक पूर्ण विधि विधान के अनुसार संपन्न किया
जिसमें भगवान श्री गणेश को स्नान कराया, दुर्वा अर्पित किया, फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से भगवान जी का पूजन अर्चन संपन्न किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं मां पार्वती से मिलने के लिए आ पहुंचे। व्रत की इतनी अधिक महिमा को देखते हुए इस व्रत को ज्यादा से ज्यादा लोग करने लगे और इच्छाओं की पूर्ति इससे होने लगी। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के जीवन के सारे और जितने भी कष्ट होते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। समस्त प्रकार के सुख सुविधा इसके साथ ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बोलो गजानन महाराज की जय, बप्पा महाराज की जय। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसे और भी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।